हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, अभी वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्रिज्म क्या होता है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात यही आती है कि ये प्रिज्म होता क्या है। तो अगर आप लोग देखोगे प्रिज्म, देखने में आप लोगों को ऐसा नजर आएगा। तो प्रिज्म, अगर मैं आप लोगों को बोलूं प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, तो यार प्रिज्म कुछ भी नहीं है। प्रिज्म जस्ट एक ग्लास का यानी कांच का एक टुकड़ा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। बट इसको ऐसे आप लोगों का कट किया जाता है जिससे ये प्रकाश का अपवर्तन करा दे, रिफ्रैक्शन करा दे। अब रिफ्रैक्शन क्या है, जैसे देखिए यहां पर एक लाइट की रे आ रही है ना, जानी चाहिए थी दोस्तों ऐसी, बट अल्टीमेटली दोस्तों कुछ ऐसे जा रही है ना ये। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अगर इसकी बेंडिंग हो जाती है, इसे ही तो रिफ्रैक्शन बोलते हो। तो प्रिज्म के द्वारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हो रहा है। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अगर आप लोग देखोगे ना, दो ट्रायंगुलर सरफेस मिलेगी। देखो कौन कौन सी है, एक तो ये वाली है, एक ये ट्रायंगल बन रहा, ठीक है। तो ये पहली ट्रायंगुलर सरफेस हो गई। एक जस्ट इसके अपोजिट है, देखो इस साइड वाली है ना, एक इस साइड वाली होगी। तो दो ट्रायंगुलर सरफेस आप लोगों को मिल रही है, यानी दो आप लोगों को त्रिभुजाकार फलक मिल रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर सरफेस की, तो इसमें तीन मिलेगी। देखो कौन कौन सी है, एक तो ये वाली मिल रही है, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई, एक आयताकार फलक हो गया। दूसरी रेक्टेंगुलर सरफेस ये वाली हो गई, ये दूसरा आयताकार फलक हो गया। और दोस्तों तीसरे बेस में भी तो मिलेगी, है ना। तो ये तीसरी रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई। तो इसमें तीन तो आयताकार पृष्ठ होते हैं या तीन आयताकार फलक होते हैं और दो त्रिभुजाकार होते हैं। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है प्रिज्म में, एक चीज और नोटिस करना, लाइट की बेंडिंग तो हो ही रही है, साथ में क्या हो रहा है, जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट एंटर कर रही ना, तो आप लोग देख रहे हो ये 7 कलर में आप लोगों की टूट रही है। इसका मतलब क्या है, जो ये व्हाइट कलर की लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, तो तभी तो टूट रही है। तो व्हाइट कलर की लाइट यानी श्वेत रंग का प्रकाश जब प्रिज्म में जाता है तो ये 7 रंग में टूट रहा है। और ये जो 7 रंग आप लोगों को मिल रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, है ना। बेसिकली गुच्छा हो गया, अलग अलग प्रकाश का क्या हो गया, गुच्छा हो गया। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब श्वेत प्रकाश या सफेद रंग का प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब यहां पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सीखिए, जैसे लाइट जो होती है ना, वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है, प्रकाश वो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलते हो, ऐसी वेव्स जिनको आगे चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। वो वैक्यूम में से भी चल सकती है, निर्वात में से भी चल सकती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत प्रकार की होती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, गामा। तो इन सबको मिला के जो पूरा का पूरा गुच्छा है, इसको मिला के आप लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपने इसको इसी सीक्वेंस में अरेंज क्यों किया है, क्योंकि जो वेव होती है ना, कोई भी वेव होती है उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। तो मैंने यहां पर सबसे कम वेवलेंथ वाली को रखा है, और जैसे जैसे आप लोग आगे चल रहे हैं, जो रेडियो वेव्स आपको मिल रही है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसमें आती है आप लोगों की जो विजिबल लाइट होती है ना, जो व्हाइट कलर 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इनको भी देखो कैसे सेट करा है, ऐसे सेट करा है। क्यों, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है, और सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की है। अब एक चीज आप लोग नोटिस करिए कि क्या जब व्हाइट लाइट एंटर करी, 7 कलर में मिल गई, तो क्या कुछ डेविएशन भी हो रहा है क्या? बिल्कुल। देखो अगर व्हाइट लाइट मान लो अंदर गई, 7 रंग में टूट गई, तो सातों के साथ तो ऐसे निकल जाते यार, क्या दिक्कत थी। बट कोई इधर जा रहा है, 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 कोई इधर, कोई इधर, तो डेविएशन हो रहा है ना। देखो जैसे रेड कलर वाली कुछ ऐसी हो गई भाई, इसमें मैं मान लेता हूं 7 रंग है, वॉयलेट भी, इंडिगो भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो भी, ऑरेंज भी, रेड भी, लेकिन रेड वाला ऐसे थोड़ा ऐसे डेविएट कर गई, वॉयलेट वाला थोड़ा ज्यादा डेविएट कर गई। तो आप लोग देख रहे हो वॉयलेट वाला, बैंगनी रंग का प्रकाश ज्यादा डेविएट कर रहा है, जबकि रेड कलर वाला जो लाइट है वो कम डेविएट कर रहा है। जो विचलन ना, विचलन सिर्फ इतना सा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये विचलन हुआ क्यों। बाद में हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं कि किसका ज्यादा होगा किसका नहीं। या मैं बोलूं कि यार लाइट रे ऐसे जाने, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, या ऐसे आ रही थी, इनकी बेंडिंग हुई क्यों। देखो समझो यहां पर हो क्या रहा है, प्लीज समझो। आप लोगों ने पढ़ा है
जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं एक सघन माध्यम है यानी एक डेंसर मीडियम है, एक विरल माध्यम है यानी रेरर मीडियम है। आपको पता है जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेरर में आती है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे आई, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिससे आप लोग नॉर्मल यानी अभिलंब बोलेंगे। दोस्तों जानी चाहिए थी ऐसे, बट जब डेंसर टू रेरर में आती है ना तो जो नॉर्मल है ना अभिलंब इससे दूर हट जाती है, तो ऐसे जा रही है ये। तो यहां पर भी क्या है, ये जो प्रिज्म है वो डेंसर है, सघन है, बाहर क्या है एयर है, ये विरल है। तो लाइट रे देखिए ऐसे जा रही थी, मान लो ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए जिसे आप लोग बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। तो देखो आपके अकॉर्डिंग जानी ऐसे चाहिए थी, बट जब डेंसर टू रेरर में जाती है ना तो जो नॉर्मल होता है ना अभिलंब इससे दूर हट जाती है, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। तो देखो इसलिए ये ऐसे जा रही है आपकी, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये बेंडिंग क्यों हो रही है इसका मैंने आप लोगों को रीजन बताया। दूसरी बात होती है कि जैसे व्हाइट लाइट जो जा रही थी है ना, अभी मैंने ब्लैक कलर की लाइन से बनाया क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट बनाता तो मैं दिखता नहीं आप लोग को। जैसे ये व्हाइट कलर की लाइट है ना, जब आपने पास करी अगर कुछ भी नहीं होता ना, अपने रंगों में टूटता ना बेंडिंग होती, तो ऐसी कैसी जाती, बट रंगों में टूट गया, बेंडिंग भी हो गई। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, वॉयलेट का होगा, ध्यान रखिए। सबसे कम होगा रेड का। क्यों सर, क्योंकि डेविएशन जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसमें डेविएशन कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें डेविएशन ज्यादा होगा। तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है इसलिए इसका डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ, और रेड कलर जो होती है उसका वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है इसलिए इसका डेविएशन सबसे कम हुआ। तो ये छोटा सा वीडियो था, है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो और कंप्लीट कोर्स के लिए दोस्तों जुड़िए, केवल और केवल मात्र 399 रेलवे ग्रुप डी के लिए डिटेल में यहां पर आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये मिलेगा, इसको आप लोग बाय नाउ कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दोस्तों जरूर करिए। थैंक यू सो मच।